ये घोर कलयुग का समय है। यहां बुराई का बोलबाला है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इन सातों के पीछे लोग पागल हो गए हैं, बुरी तरह से भरम गए हैं, बुरी तरह से भटक गए हैं। झूठ फरेब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और लोग इस झूठ फरेब का साथ देके बड़ा गर्व महसूस करते हैं। घोर कलयुग में न्याय तो प्रभु का वैसा ही है। कोई पाप कर्म करेगा तो आने वाले समय में उसे भोगना होगा। पर यह सच है कि आज घोर कलयुग में चहुं और झूठ का पसारा है, झूठ का बोलबाला है, झूठ के बादल मंडराए हुए हैं। ऐसे युग में नाम का सुमरन एकमात्र उपाय है जो जीव की नैया को भवसागर से पार लगा सकता है। नाम के सहारे जीव बच सकता है। नाम के बिना कुछ भी सच नहीं। जिधर निगाह मारो झूठ फरेब, चंद नोटों के लिए लोग अपने हद से गिर रहे हैं। बुरा हशर है, किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता सिवाय भगवान के। वो दया का सागर है, रहमत का दाता है। जो उससे मोहब्बत करता है, या उसका कोई पहुंचा हुआ संत पीर फकीर उससे मोहब्बत करता है, वो मालिक बेइंतहा खुशियां देता है, झोलियां भर देता है। मन के पीछे ना चल के संतों की बात सुन के अमल किया जाए। सुमरन करो, सेवा करो, आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी, आपको खुशियां मिलेंगी। घर परिवार में दया में रहमत की मूसलाधार बरसात होने लगेगी। इसलिए मन की ना सुन के पीर फकीर की बात सुनो। मन बड़ा जालिम है, तरह तरह के लारे लगाता है, भटकाता है, भरमाता है। जो मन की सुनते हैं या मनमते लोगों की सुनते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। किसी को भी कोई बात पूछनी हो, संत पीर फकीर से लिखो, आपका गुरु है, आप पूछो, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। वैसी निंदा चुगली चटकारे लेते हो तो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। घर से सुख शांति चैन अलग से चला जाएगा। तो इंसान को कभी भी मन और मनमती लोगों की नहीं सुननी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अपना ही क्यों ना हो, सगा ही क्यों ना हो। क्योंकि मन और काल कई बार सगों में बैठ के ही धोखा देते हैं। मनमते चलते हैं, काल भरमाता है, तो काल की ना सुनो, मन की ना सुनो, बल्कि संत पीर फकीर की बात सुनो। आया जिसका मन माया ने बुला दिया, मन भरमाए और माया भटका दिया। मन माया पीछे लगकर धोखा खा गया। मन माया भरमाते हैं, भटकाते हैं, पीछे लगा रखा है। आज रुपयों के लिए क्या नहीं बिक रहा। जब निगाह मार के देखते हैं हर किसी का दीन ईमान मजहब रुपया पैसा बना हुआ है। इसके लिए कोई भी किसी भी हद से गिर सकता है, गिर रहा है। पर मालिक की जिस पे रहमत है वही बच सकता है और उसी को अंदर बाहर से अमन चैन परमानंद की प्राप्ति होती है। धन्य है उनके माँ बाप, धन्य है वो जीव जो इस घोर कलयुग में भी अपना दीन ईमान बचाए हुए हैं। वरना हाथ को हाथ खाए जा रहा है। विश्वास के लायक अल्लाह वाहिगुरु राम, संत पीर फकीर सदगुरु मौला है और विश्वास के लायक कोई नजर नहीं आता। जिधर देखो हाहाकार मचा हुआ है, जिधर देखो मन माया की धूम है, मन माया के लिए लोग पागल हैं। तो भाई 1 2 3 हो तो शायद बंदा बच सके, लगे पीछे 5 सूक्ष्म कैसे जी बच सके। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे सूक्ष्म है जो दिखने में नहीं आते। बचे कोई कैसे। कोई दिखता है, आदमी सोचते यार सामने खड़ा है, चलो इधर से चलते हैं, उधर खड़ा है तो चलो उधर से चलते हैं, लेकिन ये तो दिखते ही नहीं। कब काम वासना जोर डाल दे, कब क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। और फिर इनका कमांड या कमांडर मन और माया है, मुखिया। वो और ज्यादा भरमाते, और ज्यादा भटकाते हैं। जीव के होश फावता हो जाते हैं, होशो हवाश गुम हो जाते हैं। जब माया रानी की झलक देखते हैं, बड़ों बड़ों का दीन ईमान बदल जाता है। आप अखबार पढ़ के देखो, कुछ पढ़ के देखो, सुनो चर्चा,
कौन है आज जो इनसे बचा हुआ है? कोई मालिक का प्यारा तो क्या कहना है, वरना माया रानी ने सबको भरमा रखा है। माया के लिए क्या नहीं पैदा किया जा सकता। दौलत के लिए लोग जब जिस्म बेच सकते हैं तो फिर और चीज पीछे क्या रह गई। इस कलयुग में जब जिस्म का खरीदो फरोख्त हो रहा है, बाकी चीजें तो छोड़िए, तो आज लोग पैसे के लिए, लोभ लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद से गिर सकते हैं। मानस जन्म भाई सफल बनाना है, कहीं शास्त्र नाम जी पीछा काल से छुड़ाना है। नाम जपो ताकि मानस जन्म का फायदा हो जाए इसके से, और काल से पीछा छूट जाए। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर यही फरमाते हैं, सुनकर बचन जो अमल कमा गया। बड़े शातिर हैं आज के लोग, बड़े मन के बहकावे में आए हुए हैं। भाग्यशाली वही है जो बचन सुन के अमल करता है। मन की ना मानो ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। बेफुराज ने भजनों में फरमाया है, लारा लप्पा लारा मन लाई रखता। कितने भजन हैं, मन लारा लगाता है, सब्ज बाग दिखाता है। जिनकी शादी हो गई उनकी तमन्ना होती कब से कुंवारापन मिल जाए। कोई फिक्र नहीं था, कोई चक्कर नहीं था, ऐशो आराम था। और जिनकी शादी नहीं हुई उनको लगता है कि शादी कब हो। यानी कोई पतला है तो कहता मोटा क्यों नहीं, मोटा है तो पतला क्यों नहीं, काला है तो सफेद क्यों नहीं, और सफेद है तो काला क्यों नहीं। इच्छाएं भरती नहीं, मन भरमाता ही रहता है, भरमाता ही रहता है। सो मन की ना सुनो, जैसा मालिक ने आपको बनाया है बस अच्छे नेक कर्म करो, बाकी तो उसकी देन है, उसका शुक्राना करते रहो। वो महफूज रखेगा आपको, बुराइयों से महफूज रखेगा, काल की बुरी नजर से। साथ में राम का नाम जपो, सेवा करो। अगर काल से पीछा छुड़ाना है, सुनकर बचन जो अमल कमा गया वही उसी का पीछा छूटेगा। इस घोर कलयुग में, इतना घोर कलयुग है, इतना शातराना दिमाग हो गए हैं लोगों के कि चाले चलते रहते हैं, तरह तरह का सोचते रहते हैं। तो बर्बादी नजर आ रही है बिल्कुल सामने, बर्बादी का नजारा मंजर नजर आता है। मालिक की रहमत हो तो हो, वरना आज इंसान इतना गिर चुका है कि अपनी बर्बादी आप करने पे तुला हुआ है। तो भाई सुमरन किया जाए, पीर फकीर के वचनों को सुन के अमल किया जाए तो बचाव है, वरना भाई घोर कलयुग का समय है, काल यौवन पे है, बचना मुश्किल है। तो यही भजन में बताया सच्चे मुर्शिद कामिल ने।